Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Yesterday our topic was the same, and I asked you that you must try to study the books, find out in the books idiomatic phrases कि आप लोगों ने अपनी किताबों के अंदर idiomatic phrases को तलाश करना है। मैंने आपको इसकी इम्पोर्टेंस कल बताई थी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसको फाइंड किया होगा बहुत ही दिलचस्पी के साथ, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ। अगर नहीं किया तो चंद और बहुत ही दिलचस्प किस्म के इडियोमेटिक फ्रेजेस, थोड़े से एडवांस जो है वो मैं लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है आपको आज के ये फ्रेजेस भी कल से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे और इन्फॉर्मेटिव भी लगेंगे। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, गिव एंड टेक मीन आम, ये आम तौर पर कहा जाने वाला माकूला है या आम तौर पर यूज़ होने वाला ये लफ्ज़ है। गिव एंड टेक, कुछ ले देकर, कुछ लो और कुछ दो, ठीक है। किसी भी मसले के हल के लिए कुछ लो ले देकर कह लें या कुछ लो कुछ दो, कुछ लो कुछ दो। मीन डोंट बी सो स्ट्रिक्ट, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हो जाइए, कुछ झुकिए और कुछ झुकाइए। कोई मामला, कोई मसला जब हल करना होता है तो ये पॉलिसी कुछ लो और कुछ दो वाली हमेशा ही कामयाबी की तरफ ले जाती है। तो आप सेंटेंस इसका गिव एंड टेक का क्या बनाएंगे? इट इज़ द बेस्ट पॉलिसी, गिव एंड टेक पॉलिसी आप कह सकते हो। ओके, गिव एंड टेक पॉलिसी is the best way, is the best way to solve the problems. ये कहा जा सकता है या ये भी कह सकते हैं गिव एंड टेक पॉलिसी इज़ द बेस्ट वे फॉर द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स, इज़ द बेस्ट वे टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। कोई भी मतलब एनी सेंटेंस कैन बी मेड बाय यूजिंग गिव एंड टेक। गिव एंड टेक को इस्तेमाल कर आप कोई भी जुमला बना सकते हैं मामलात के हल की तरफ जो मतलब इशारा दे रहा हो सेंटेंस। आगे किथ एंड किन बाय मीनिंग्स, इट इज़ गिविंग यू नो मीनिंग, राइट। किथ एंड किन्स मीन क्या है? तो इसके जो मानी वाली ज़ुबान ने रखे हैं वो है रिश्तेदार जो होते हैं, रिलेटिव्स आपके हैं, दे आर कॉल्ड योर किथ एंड किन, ठीक है। रिश्तेदार आपके अजीज़ो अकारिब। बी काइंड टू योर किथ एंड किन, किथ एंड किन आर अ ग्रेट ब्लेसिंग ऑफ अल्लाह, राइट। कि रिश्तेदार अल्लाह की बड़ी रहमत होते हैं, नेमत होते हैं। बी काइंड टू योर किथ एंड किन, अपने अजीज़ो अकारिब के साथ नरम दिली, रहम दिली से पेश आइए, ठीक है। तो आप बना सकते हैं सेंटेंस बी काइंड टू योर किथ एंड किन्स, बी काइंड टू योर किथ एंड किन्स, अपने अजीज़ क़रीब के साथ रहम दिली से पेश आइए, काइंड होकर पेश आइए। नेक्स्ट निप इन द बड, बड मीन द वेरी बिगनिंग ऑफ समथिंग। किसी पौधे की भी बर्ड्स होती हैं, कॉम्पलें होती हैं, शुरू, इब्तिदा, द बिगनिंग ऑफ समथिंग, राइट, इज कॉल्ड बड। निप इन द बड मीन्स किसी चीज़ को शुरू में ही ख़त्म कर देना या जड़ से किसी चीज़ को उखाड़ देना, जड़ से उखाड़ देना, या शुरू में ही किसी चीज़ का कला खमा कर देना, ख़त्म कर देना। तो आप कह सकते हो निप द इविल इन द बड, निप द इविल इन द बड। इविल बुराई, बुराई को ख़त्म कर दीजिए। निप द इविल, ख़त्म कर दीजिए बुराई को। इन दी बड, इब्तिदा में ही, शुरू में ही बुराई को ख़त्म कर देना चाहिए या कर दीजिए। ऑफ एंड ऑन मीन्स इफ़ वी आर थिंकिंग अबाउट द मीनिंग्स ऑफ दीज टू वर्ड्स, ऑफ मीन किस चीज़ को बंद कर देना, ऑन मीन खोल देना, स्विच ऑन कर देना। बज़ाहिर ये मानी है, बज़ाहिर जो दिखने में लग रहे हैं, लेकिन चूँकि ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि फ्रेजेस अपने मानी आप रखते हैं जुमले को वैल्यूएबल बनाने के लिए। ऑफ एंड ऑन मीन कभी कभार, वंस इन द ब्लू मून, कभी कभार।
बसा औकात, कभी कभी, कभी कभी, ठीक है। तो आप ऐसे में क्या सेंटेंस बना सकते हो, कुछ भी होता है, कभी कभी कोई भी सेंटेंस बना सकते हो। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ आई एम टॉकिंग अबाउट माई फ्रेंड विद माई फ्रेंड्स। जब मैं अपने दोस्तों से बात कर रहा हूँ, किसी दोस्त के बारे में पूछते हैं, जी आपके पास वो आता जाता है, तो कोई भी बंदा ये कहता है कि जी हाँ वो कभी कभार मेरी तरफ चक्कर लगा लेता है, तो आप क्या कहेंगे, ही कम्स टू सी मी। यू आर टॉकिंग अबाउट एन ओल्ड चम ऑफ योर, आप अपने पुराने दोस्त के बारे में बात कर रहे हो, तो कहोगे ही कम्स टू मी टू सी मी, कह लीजिए मुझसे मिलने आता है, ही कम्स टू सी मी ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन, वो कभी कभार मुझसे मिलने आ जाता है, मिलने आता है। पार्ट एंड पार्सल, पार्ट एंड पार्सल हिस्सा है, जुज़्व है, टुकड़ा है, लाजिम है। यानी किसी चीज़ का जुज़्व लाजिम होना, किसी चीज़ का हिस्सा होना। जुज़्व लाजिम, जो किसी चीज़ का लाजमी हिस्सा हो वो जुज़्व लाजिम होता है। टुकड़ा, छोटा हिस्सा, ठीक है। अब वी आर टॉकिंग अबाउट अवर पाकिस्तान, राइट। हम कहते हैं कश्मीर इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान, कि कश्मीर पाकिस्तान का जुज़्व लाजिम है। इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान, इंशाअल्लाह। कश्मीर इज़ ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ पाकिस्तान, कश्मीर पाकिस्तान का जुज़्व में लाजिम है। प्रोज एंड कॉन्स, when we are talking with somebody, sometimes we oppose something and sometimes we talk in the favor of something। बाज़-औक़ात हम किस चीज़ के ख़िलाफ़ बात करते हैं और बाज़-औक़ात उसी चीज़ के हक़ में दलाइल भी देते हैं। तो ये होता है प्रोज एंड कॉन्स। हक़ व मुखालिफत, जो आपकी राय होती है, हक़ को मुखालिफत में दी जाने वाली राय या नज़रियात, हक़ व मुखालिफत, ओके। आप बहुत सी बातें किसी चीज़ के हक़ में करते हो और बहुत सी बातें किसी चीज़ के मुखालिफत में करते हो, हक़ को मुखालिफत। प्रोज एंड कॉन्स, आप कहते हो मच कैन बी सेड, बहुत कुछ कहा जा सकता है, जैसे आजकल मच कैन बी सेड, बहुत कुछ कहा जा सकता है इन the pros and cons। किसके को मुखालिफत में, इन द प्रोस एंड कॉन्स ऑफ, आप लगा लीजिए कोविड-19, वैक्सीनेशन, वैक्सीन। बहुत से लोग कोविड-19 की वैक्सीन के हक़ में बात करते हैं, बहुत से इसके मुखालिफ। लिहाजा आजकल का ताज़ा जो सेंटेंस है आप बना सकते हैं कि कोविड-19 की वैक्सीनेशन के हक़ और मुखालिफत में बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो लिहाजा ये वो सेंटेंसेस जिन्होंने आपकी बात को वैल्यूएबल बना दिया, वो होते हैं इडियोमेटिक फ्रेजेस। मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ आपके मन को भाई होगी, आपके दिल को अच्छी लगी होगी, अपीलिंग लगी होगी, और आप इसी तरह या इससे भी प्यारे प्यारे इडियोमेटिक फ्रेजेस अपने बुक्स, अपनी ग्रामर्स के अंदर तलाश करेंगे और अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करेंगे बहुत ज़्यादा। इसी दुआ के साथ इख्तिताम करता हूँ कि अल्लाह इल्म में इजाफ़ा करे और इल्म के साथ शौक़ और मोहब्बत पैदा फरमाए, और हमारे इल्म हमारी जो तालीम का ये सिलसिला पूरी दुनिया पे कोरोना की वजह से मुतासर हो रहा है, अल्लाह ताला इस कोरोना की वबा को पूरी दुनिया से ख़त्म फरमा कर तमाम बने नौ इंसान को सेहत की नेमत से नवाज दे और पूरी दुनिया में अमन व अमान और सलामती का बोलबाला फरमा दे। अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में रखे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।